जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य। सबसे पहले जानते हैं कि परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है। तो देखिए, परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है दृष्टि। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है दृष्टिकोण। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है नज़रिया। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है किसी चीज़ पर अपना मत देना, अपना विचार देना। तो देखिए, परिप्रेक्ष्य जहाँ जहाँ जैसा भाव आता है वहाँ वहाँ वैसा अर्थ निकलता है। तो देखिए, यहाँ पर अर्थ होगा दृष्टिकोण या नज़रिया, या आप मत या विचार कह सकते हैं। तो देखिए, समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य का मतलब सबसे पहले आप लोग हेडिंग समझिए, क्योंकि किसी टॉपिक को यदि उसका हेडिंग समझ लेते हैं, किसी टॉपिक का यदि उसका हेडिंग समझ लेते हैं, तो आपका 40% क्लियर हो जाता है कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य का मतलब समाजशास्त्र मानी समाज के अध्ययन का नज़रिया। अलग अलग विद्वानों ने समाज के अध्ययन का अलग अलग नज़रिया निकाला, और इन नज़रियों को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला, समाजशास्त्र के अध्ययन का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, और समाजशास्त्र के अध्ययन का मानवीय परिप्रेक्ष्य। यानी समाजशास्त्र के अध्ययन का वैज्ञानिक सिद्धांत और समाजशास्त्र के अध्ययन का मानवतावादी सिद्धांत, यानी इन्हीं चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो हो गया ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं समाजशास्त्र के अध्ययन का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। देखिए, सबसे पहले समाजशास्त्र के अध्ययन का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो उम्मीद है सबसे पहले मुझे ये समझाना जरूरी है कि परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है दृष्टिकोण, नज़रिया। वैज्ञानिकों ने समाज के वैज्ञानिकों और विद्वानों ने विद्वान अच्छा है, विद्वानों ने समाजशास्त्र के अध्ययन को दो भागों में देखा। यानी उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को अध्ययन हम लोग दो भागों में कर सकते हैं। यानी उनका दो मत आया। कौन कौन? एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और एक मानवीय परिप्रेक्ष्य। यानी इनका दृष्टिकोण, यानी इनका नज़रिया था, इनका अलग अलग नज़रिया था अध्ययन करने का। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं समाजशास्त्र के अध्ययन का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। यानी समाजशास्त्र के अध्ययन का वैज्ञानिक नज़रिया क्या है, यानी वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से समाजशास्त्र का अध्ययन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाजशास्त्र का अध्ययन देखेंगे। देखिए, ऑगस्ट काम्टे जो समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, समाजशास्त्र के पिताश्री कहे जाते हैं, ऑगस्ट काम्टे, स्पेंसर, दुर्खिम, मैक्स वेबर, पैरेटो, पार्सन्स आदि समाजशास्त्रियों ने भी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ही अपनाया। यानी समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही अपनाया। कौन कौन? तो समाजशास्त्र के पिता कहे जाने वाले ऑगस्ट काम्टे, स्पेंसर, दुर्खिम, मैक्स वेबर, पैरेटो, पार्सन्स आदि समाजशास्त्रियों ने क्या अपनाया? तो इन्होंने वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। क्यों अपनाया? समाजशास्त्र के अध्ययन करने के लिए, समाजशास्त्र का अध्ययन करने के लिए। अब देखिए, मानवीय व्यवहार वैज्ञानिक नियमों एवं विधियों द्वारा संपन्न होती है। उनका मानना था कि जो मानवीय व्यवहार होता है, जो समाज में चल रहे मानव का व्यवहार होता है, मानव की जो घटनाएं होती है, वो वैज्ञानिक नियमों एवं विधियों द्वारा संपन्न होती है। यानी जो मानव का व्यवहार है वह इसी के अलावा, यानी वैज्ञानिकों नियम से, यानी जो परिवर्तनशील समाज है, उनका जो परिवर्तनशील व्यवहार है, विचार है, वो किस पर डिपेंड करता है? तो देखिए, वैज्ञानिक नियम एवं विधियों द्वारा ही संपन्न होती है। यानी जो मानव का व्यवहार है वो वैज्ञानिक नियम एवं विधियों पर डिपेंड रहता है, आश्रित रहता है। अब देखिए अगला, लोग समान परिस्थितियों में समान व्यवहार दर्शाते हैं। यानी समाज में कंडीशन ना बदले तो वह समाज नहीं बदलेगा। यानी समाज की कंडीशन ना बदले तो वह समाज नहीं बदलेगा, समाज नहीं बदलेगा तो समाज का रूल नहीं बदलेगा। यानी यदि समाज ना बदले, यानी समाज की परिस्थितियाँ ना बदले तो समाज भी नहीं बदलेगा, और उसका जो नियम रूल है वो भी नहीं बदलेगा। अगला है, मानवीय आचरण में कार्य कारण का संबंध पाया जाता है। जो मानवीय आचरण है, यानी किसी समाज में मानव का व्यवहार है, उसके बीच कार्य एवं कारण का संबंध पाया जाता है। किसी समाज के अंदर मानव के व्यवहार में कार्य कारण का संबंध पाया जाता है।
और इसके संबंध में भविष्यवाणी भी की जा सकती है। यानी समाज के बारे में, समाज के व्यक्ति के बारे में, यानी सामाजिक जीवन के बारे में क्या की जा सकती है, भविष्यवाणी भी की जा सकती है। वही बता रहा है कि मानवीय आचरण में कार्य कारण का संबंध पाया जाता है। यानी समाज में कोई चीज़ है तो वो किस लिए है, उसका कारण क्या है, उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा किया जा सकता है। तो समाज, मान लीजिए कोई घटना घटती है तो यह घटना क्यों घटी, इसका कारण क्या है, और इस घटना का प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी इन सभी चीज़ों को क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। तो वही कह रहे हैं कि मानवीय आचरण में कार्य कारण का संबंध पाया जाता है और इसके संबंध में भविष्यवाणी भी की जा सकती है। इतना हो गया। अब आते हैं विद्वान मैक्स वेबर पर। देखिए, मैक्स वेबर ने कहा सामाजिक विज्ञान मानव के ऐच्छिक एवं अनैच्छिक कार्यों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधि का सहारा लेता है। यानी सामाजिक विज्ञान यानी समाजशास्त्र क्या है, एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान है। और समाजशास्त्र यहाँ पर मूल रूप से यदि समाजशास्त्र लिखा जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए, सामाजिक विज्ञान को ही क्या कहते हैं, समाजशास्त्र कहते हैं। तो समाजशास्त्र मानव के ऐच्छिक एवं अनैच्छिक कार्यों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का सहारा लेता है। यानी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं। यानी इसमें जो भी विद्वान आएंगे, जो भी विद्वान अपने मत को दिए होंगे, अपने विचार को दिए होंगे, वो लोग कनेक्टेड किए होंगे किससे, वैज्ञानिक रूल से। यानी ये जो भी विद्वान है ना, इन रूल्स को वैज्ञानिक मतों द्वारा कनेक्ट किए हैं कि समाजशास्त्र अधिक से अधिक किससे कनेक्ट है, वैज्ञानिक के रूलों से कनेक्ट है। तो देखिए, ये भी क्या कह रहे हैं कि समाजशास्त्र मानव के ऐच्छिक एवं अनैच्छिक कार्यों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधि का क्या सहारा लेता है। यानी ये सब लोग क्या किए हैं, देखिए, वैज्ञानिक नियम विधियों द्वारा संपन्न होता है। यानी ये लोग क्या किए हैं कि कनेक्ट कर दिए हैं, यानी समाज के परिस्थितियों को, समाज के कंडीशन को, समाज में होने वाली घटनाओं को, समाज किस भांति चल रहा है, इन सभी रीजनों को क्या किए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं वैज्ञानिकों नियमों द्वारा। तो मैक्स वेबर ने कहा कि सामाजिक विज्ञान यानी समाजशास्त्र मानव के ऐच्छिक एवं अनैच्छिक कार्यों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का सहारा लेता है। इतना हो गया। अब चलिए देखते हैं दुर्खिम ने भी अपने वैज्ञानिक तरीक़े को अपनाया। तो उन्होंने कहा कि मैं वैज्ञानिक तरीक़ों को अपना रहा हूँ तो मेरा कारण भी है, तो उन्होंने अपना कारण दिया। देखिए, दुर्खिम द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक तरीक़ों का कारण, यानी दुर्खिम ने भी वैज्ञानिक तरीक़ों को अपनाया। क्यों अपनाया? देखिए, समस्या को परिभाषित करना। क्यों परिभाषित करना? क्योंकि यह परिकल्पना करने की समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। यानी देखिए, समस्या को परिभाषित करना, यानी जो समाजशास्त्र में समस्या को वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा परिभाषित करना भी होता है। तो वही कह रहा है कि समस्या को परिभाषित करना, यह परिकल्पना करना कि समस्या को कैसे हल किया जाए। यानी यह परिकल्पना करना कि जो कोई समस्या है, जो भी समस्या है, उस समस्या को कैसे हल किया जाए। अगला, परिकल्पना की जांच करना एवं परिणामों तथा निकाले गए निष्कर्षों का विश्लेषण करना। देखिए, जब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, समाज के परिप्रेक्ष्य को, तो आपके सामने विश्लेषण, यानी 2-4 शब्द ऐसे हैं जो बार बार देखने को मिलेगा। पहला, विश्लेषण। तो विश्लेषण का मतलब होता है परीक्षण, किसी चीज़ की जांच करना। तो देखिए, विश्लेषण का मतलब होता है परीक्षण, परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है दृष्टिकोण या नज़रिया। तो देखिए, क्या क्या इन्होंने कहा, दुर्खिम द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक तरीकों का कारण। तो देखिए, पहला, समस्या को परिभाषित करना, यह परिकल्पना करना कि समस्या को कैसे हल किया जाए। तीसरा, परिकल्पना की जांच करना एवं परिणामों तथा निकाले गए निष्कर्षों का विश्लेषण करना, यानी परीक्षण करना, यानी टेस्ट करना। अगला है, इन्होंने अपने अध्ययन में कार्य एवं कारण पर विशेष जोर दिया। यानी दुर्खिम ने अपने अध्ययन में, जब ये अध्ययन कर रहे थे, तो इन्होंने कार्य एवं कारण पर विशेष जोर दिया। अगला देखिए, पार्सन्स के अगले विद्वान हैं। देखिए, अगले समाजशास्त्री हैं। तो देखिए, पार्सन्स ने बताया प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में अंतर होता है। पार्सन्स ने कहा कि सामाजिक विज्ञान
और प्राकृतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी, यानी इन सब में और एक सामाजिक विज्ञान में क्या होता है, अंतर होता है। ये दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत बहुत भिन्न होते हैं। देखिए मान्यताएं, इन्होंने कुछ मान्यताएं दी, इनकी कुछ मान्यताएं थी। देखिए अवधारणाओं एवं सैद्धांतिक व्यवस्थाओं को अनुभविक रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए, यानी जो भी अवधारणा है यानी जो भी कंसेप्ट्स हैं एवं सैद्धांतिक व्यवस्थाओं को अनुभविक रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए, यानी जो भी कुछ है, जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी सैद्धांतिक व्यवस्था है, इनको अनुभविक रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए, यानी जो भी तर्क दे रहे हैं, जो भी विचार दे रहे हैं, वो प्रूव्ड होना चाहिए। अगला है कार्य कारण में संबंध पाया जाता है। इन्होंने भी कहा कि कार्य और कारण में संबंध पाया जाता है। अब देखिए रूल्स के द्वारा इच्छित समाज में परिवर्तन लाना, यानी रूल्स के द्वारा यानी नियमों एवं विधियों के द्वारा इच्छित समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। अगला है 1952 से 1965 के मध्य समाजशास्त्र के क्षेत्र में असंख्य अनुसंधान हुए। अनुसंधान का मतलब खोज। तो देखिए 1952 और 1965 के मध्य समाजशास्त्र के क्षेत्र में असंख्य खोज हुए, जिससे नवीन पद्धतियों का विकास हुआ, और यहीं से आगे हम लोग पढ़ेंगे समाजशास्त्र का मानवीय परिप्रेक्ष्य। इसी के बाद आया समाजशास्त्र का मानवीय परिप्रेक्ष्य। तो देखिए एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसको समझिए कि 1952 और 1965 के मध्य समाजशास्त्र के क्षेत्र में इतने मतलब कि असंख्य लिखा है। देखिए असंख्य यानी बहुत भी नहीं लिखा है, असंख्य क्या हुए, खोज हुए, यानी समाजशास्त्र के क्षेत्र में असंख्य अनुसंधान हुए, जिससे नवीन पद्धतियों का विकास हुआ। और अगली पद्धति हम लोग पढ़ेंगे समाजशास्त्र के अध्ययन का वैज्ञानिक नहीं मानवीय परिप्रेक्ष्य, यानी मानवीय नज़रिए से समाजशास्त्र को कैसे देखा गया, इनको देखने वाले हैं और उसकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं समाजशास्त्र के मानवीय परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं। आप इसकी विशेषताओं को जानकर आप मानवीय परिप्रेक्ष्य को भी समझ सकते हैं। देखिए मानवीय परिप्रेक्ष्य, तो देखिए मानवीय परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिकवाद, प्रत्यक्षवाद, अनुभवजता, गणनात्मक तथ्यों आदि पर अधिक बल दिए जाने के विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया, यानी इन सभी का विरोध करने के लिए मानवीय परिप्रेक्ष्य आया। यानी जो ये इसके विरोध, यानी जो ये समाजशास्त्र के वैज्ञानिक सिद्धांत थे, जो समाजशास्त्र के अध्ययन के वैज्ञानिक सिद्धांत थे, उनके विरोध में मानवीय सिद्धांत आया। यानी मानवतावादी सिद्धांत का आगमन क्यों हुआ, मानवतावादी सिद्धांत प्रगति पर कब पहुंचा, क्योंकि वह वैज्ञानिक सिद्धांत के विरोध में था, यानी उनके विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया। यानी जो वैज्ञानिक सिद्धांत था उसका विरोध कौन करता था, मानवतावादी सिद्धांत। तो इसकी प्रमुख विशेषता पहला ये है। अब देखिए दूसरा, यह वैज्ञानिक पद्धतियों की कठोरता के विरुद्ध है, यानी जो मानवतावादी सिद्धांत है वह वैज्ञानिक पद्धतियों के कठोरता के विरुद्ध है, यानी जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उसका सशक्त विरोध कौन करता है, मानवतावादी सिद्धांत। अब देखिए अगला सामाजिक यथार्थ मतलब सच्चाई, सामाजिक सच्चाई, यानी समाज की यह सच्चाई है कि समाज स्थिर नहीं है, बल्कि उसे निर्मित और पुनः निर्माण किया जा सकता है। सामाजिक यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई। तो देखिए सामाजिक सच्चाई स्थिर नहीं है, यानी यह सच्चाई है कि समाज स्थिर नहीं है, बल्कि उसे निर्मित और पुनः निर्मित किया जा सकता है। लेकिन कैसे? लेकिन वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से नहीं, मानवीय परिप्रेक्ष्य को अपनाकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि समाज की सच्चाई है कि समाज स्थिर नहीं है, वह परिवर्तनशील है, तो बल्कि उसे निर्मित और पुनर्निर्मित किया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से नहीं, मानवीय तरीके से। अगला है सामाजिक ये सच्चाई को समझने के लिए मानवीय परिप्रेक्ष्य में वस्तुनिष्ठ अध्ययन के बजाय विषयनिष्ठ अध्ययन पर ज़्यादा बल दिया जाता है।
यानी वैज्ञानिक सिद्धांत में, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है और मानवीय परिप्रेक्ष्य में विषयनिष्ठ अध्ययन किया जाता है। यानी वैज्ञानिक सिद्धांत में वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बल दिया जाता है और मानवीय सिद्धांत के अध्ययन में विषयनिष्ठ पर बल दिया जाता है। अब देखिए अगला, इसमें स्वयं व्यवस्था और साथी व्यवस्था के पोषकों के प्रति विरोध दृष्टिकोण अपनाया जाता है। तो ये क्यों आया, मानवीय परिप्रेक्ष्य क्यों आया? क्योंकि वैज्ञानिक सिद्धांत के विरुद्ध में इसका जन्म हुआ। यानी यह प्रगति में, यह फॉर्म में कब लौटा? क्योंकि जो वैज्ञानिक सिद्धांत थे उसके विरुद्ध में इस सिद्धांत का निर्माण हुआ जो मानवीय परिप्रेक्ष्य के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा आपकी विशेषताएं। तो देखिए बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, आपको ध्यान से बातों को समझना पड़ेगा। तो देखिए वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि अच्छा हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।